एग्जाम टूर देख रहे हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले खगड़िया का जो सिपाही भर्ती में पेपर का बात हुआ था उस पर भी है। 250 शिक्षकों की हो रही डेली काउंसलिंग, बहुत सारे लोग पकड़े भी जा रहे हैं। शिक्षकों के लिए 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण मिलेगा और प्रत्येक प्रखंड से अच्छे शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा प्रत्येक मंथ। सबसे पहले देखिएगा, स्वास्थ्य विभाग में 45,000 रिक्त पदों पर अब नए सिरे से होगी बहाली। यानी इससे शुरू करते हैं और अंत तक पहुंचेंगे, हर एक मुद्दा पर बातचीत करेंगे। तो जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और हमेशा हर प्रकार के जॉब अपडेट के लिए या किसी भी तरह का न्यूज के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं वो भी अपना देख लेंगे। सबसे पहले पद बता दे रहे हैं, इन पदों पर होगी नियुक्ति। सहायक प्रधानाध्यापक के 1339 पद हैं, विशेष चिकित्सक पदाधिकारी के 3523 पद है, सामान्य चिकित्सक पदाधिकारी के 396 पद है, सामान्य चिकित्सक पदाधिकारी संविदा के 1290 पद है। उसके बाद दंत चिकित्सक के 64 पद है, असिस्टेंट ट्यूटर के 362 पद है। इसके बाद नर्स के 6098 पद है, 6298 पद है। उसके बाद एएनएम के 15,089 पद है। उसके बाद फार्मासिस्ट के 3637 पद है, एक्सरे तकनीशियन के 808 पद है, ऑटो सहायक के ओटी सहायक के 1326 पद है, ईसीजी टेक्नीशियन के 163 पद है, लैब टेक्नीशियन के 3080 पद है, ड्रेसर के 1562 पद है और सीएचओ के 4500 पद है। यानी टोटल पद यही है। टोटल पद की बात करिएगा तो 45,000 हो जाएगा। एक बार और देख लेंगे, सीएचओ की, ड्रेसर की, लैब टेक्नीशियन की, ईसीजी टेक्नीशियन की, ओटी सहायक के, एक्सरे टेक्नीशियन की, फार्मासिस्ट के, एनएम के, नर्स के, सिस्टर ट्यूटर, दंत, इस तरीका से सभी का होगा। और इसमें केवल एकमात्र यहाँ पे संविदा है, बाकी सब सरकारी है। अब देख सकते हैं टोटल 45,000 पद पर बहाली निकाली गई है। विभाग को आरक्षण को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का इंतजार है। 65% आरक्षण को आधार बनाकर शुरू की गई थी नियुक्ति। ये जो नियुक्ति शुरू की गई थी वह 65% को आधार मानकर शुरू की गई थी, जो कि अब सामान्य प्रशासन विभाग या बिहार सरकार अब कितना दे रहा है तो 50% पर शुरू होगा। आप देख सकते हैं यहाँ देखिए, शिक्षा विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी रिक्त 45,000 पदों पर नए सिरे से नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। लेकिन आरक्षण को लेकर बरकरार संशय को दूर करने के लिए विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का इंतजार है। सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी होने के बाद ही विभाग नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी करेगा। यानी सभी लोग इसमें जो आवेदन होता है बिहार सरकार में, अभी तक डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। तो आप कहीं से भी हैं, आप यदि अर्हताएं रखते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें 45,000 पदों पर है और अभी इसमें संशय है 50% या 65%। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। आगे देखिए, खगड़िया का अभिषेक सिपाही भर्ती पास कराने वाले गिरोह का सरगना। यानी कि देखिए इसका नाम कितना सही है लेकिन काम कितना गलत है, इस व्यक्ति का ध्यानपूर्वक देखिए। और खगड़िया का अभिषेक सिपाही भर्ती पास कराने वाले गिरोह का सरगना, गिरोह के 9 सदस्यों के विरुद्ध कोतवाली थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी। यानी कि जो आप देखे होइएगा, एग्जाम समाप्त हुआ 7 तारीख को और उस दिन खगड़िया में उसी दिन उससे एक दिन पहले से लगातार जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था और उसमें बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। और उसमें वो लोग क्या किए थे, प्रश्न पत्र दे के किसी से 80,000, किसी से 50,000, किसी इस तरीका से 90 से 100 लोगों से वसूल रहे थे। 90 की संख्या हम बताई जा रही है। जरा सोचिए यदि ये कितना संख्या हो जाता है, 1-1 लाख भी कोई वसूल लेता है तो 90 लाख इस तरीका से हो जाता है, करोड़ों का डीलिंग हो जाता है और लोग साधारण तरीका से दे देते हैं नौकरी पाने के लिए। जबकि इस बार बिहार पुलिस में जिस तरीका से एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जिस तरीका से एग्जाम हुआ, किसी को कोई ये भी मालूम नहीं चलेगा कि कहाँ का पेपर कैसा है, कहाँ का पेपर किस तरीका से चेंज हुआ। हर एक 2-3 जिला पर पेपर को चेंज कर दिया गया। ये एक सराहनीय कदम रहा। अब इनके विरोध देखिए क्या क्या हुआ है, थोड़ा सा सोचिए। अभी भी इन लोगों के मन में ये डर नहीं हो रहा, इतना बड़ा बिल लाया गया है, इन लोगों को सजा लाई गई है, करोड़ों की जुर्माना लाई गई है, फिर भी इन लोगों को डर नहीं है। लेकिन इन लोगों को डर कैसे होगा, जब इनको टोटल सजा दिया जाएगा और इनका 1-1 रुपया वसूल किया जाएगा, इनका जो घर है उसको तोड़ दिया जाएगा, बहुत सारा जब समस्या किया जाएगा तब इन लोगों को ये होगा। मैं इस तरीका से बोलता हूं, मेरे पास बहुत सारा कॉल आता है, बहुत लोग डराते हैं, धमकाते हैं कि आप ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए। ये लोग दुश्मन हैं,
जो टैलेंटेड विद्यार्थी है उसके ये लोग दुश्मन हैं, टैलेंटेड को गला घोटना चाहते हैं, ये लोग ऐसे दुश्मन हैं। जरा देखिए इनके बारे में। सिपाही भर्ती परीक्षा के पास कराने वाले गिरोह के 2 आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ के आधार पर जहानाबाद से धनंजय कुमार को हिरासत में लिया गया है। तीनों से सदर एसडीपीओ अमित कुमार पूछताछ कर रहे हैं। इस बीच पुलिस के गिरोह में शामिल 9 लोगों को चिन्हित किया गया है। जरा सोचिए, पुलिस प्रशासन भी मिला रहेगा तब कैसे काम चलेगा। पुलिस के गिरोह में से भी 9 लोगों को, इस बीच पुलिस के गिरोह में शामिल 9 लोगों को चिन्हित किया गया है। गिरोह का सरगना खगड़िया का अभिषेक कुमार मिल्टर है। उसके संबंध भर्ती बोर्ड से होने की बात कही जा रही है। वहीं बरामद 16 एडमिट कार्ड में 12 की पहचान हो गई है। इस बाबत अवर निरीक्षक हरेंद्र यादव के बयान पर कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत किया गया। शशि कुमार उर्फ कमलेश सिंह हथौड़ा ये सब कुछ इन लोगों का दिया गया है। अभिषेक कुमार मिल्टन खगड़िया के, राजीव कुमार चुन्नू दूरदर्शन, शिवनगर के लक्ष्मी जी चंदन, ये सब इन लोग का है। योगेश मंडल को आरोपी बनाया गया है। वहीं होटल से मिले 16 एडमिट कार्ड में सिमरन कुमारी, विकास कुमार बैठा, चंद्रशेखर कुमार, निशांत कुमार, सनी कुमार, सुशांत कुमार, उदय कुमार, बबलू कुमार, रामबाबू मंडल, संतोष कुमार पासवान, बबलू कुमार, 2 चंदन कुमार की पहचान की गई है। बताते हैं कि बुधवार को गिरोह के सभी सदस्य दरभंगा के जंक्शन के आसपास मौजूद थे। जरा सोचिए, इसे चलेगा तो कैसे होगा। इधर एक तरीका से एग्जाम कराया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसमें अड़े हुए हैं कि टैलेंटेड विद्यार्थी को। डुमरांव पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 2 सदस्य को रोहतास से किया गिरफ्तार। इन लोगों को रोहतास से गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, डुमरांव बक्सर सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश रचने वाले सर्वर गैंग के 2 साथीों को डुमरांव पुलिस ने गुरुवार को रोहतास से गिरफ्तार कर लिया। इसमें पहले गिरोह के मास्टरमाइंड को कैमूर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उसी के निशानदेही पर दोनों साथीों को पकड़ी गई है। इसमें रोहतास जिला के थाना अंतर्गत धनेज गांव के निवासी राम कुमार पाल के पुत्र मंजीत पाल, मोहम्मद कासिम शाह के पुत्र समीर शाह शामिल है। यही जानकारी डुमरांव डीएसपी आकर दिए। ये सारा चीज देख सकते हैं कैसे ये लोग नेटवर्किंग बना लेते हैं। फिर भी प्रशासन उन लोगों को पकड़ रही है। इस बार बिहार पुलिस का एग्जाम जिस तरीका से लिया गया, विद्यार्थी संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, एग्जाम सही से ना हो। ऐसे लोगों पर सरकार और आयोग और प्रशासन की निगाह तेज है और प्रशासन की निगाह होनी चाहिए। ईओयू का जो जांच चलता है उसमें आपसे बता दें, जिस तरीका से अभी बिहार का ईओयू टीम है, जिस तरीका से जांच करती है, उसमें किसी को बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है। वो चाहे कितने बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, किसी की बचने की कोई उम्मीद नहीं है जब तक। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जब तक उस व्यक्ति की कंफर्मेशन ना हो कि हाँ वह भी शामिल है, तब तक, चूंकि जांच एक ऐसा अपने यहाँ कानून है कहीं भी कि कोई भी व्यक्ति को, निर्दोष को दोषी नहीं किया जा सकता। इसके लिए कितना भी सरकार को, आयोग को, सबको मेहनत करना पड़े, जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस बात को समझिए। आगे देखिए, 250 शिक्षकों की हो रही डेली काउंसलिंग। जिले में हर रोज करीब 250 शिक्षकों की हो रही है काउंसलिंग। 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग होने में अभी और समय लगेगा। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि अगले माह की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। काउंसलिंग पूरी होने के बाद उनके पदस्थापना को लेकर विभाग जारी करेगा। जिला में प्राप्त विभागों के अनुसार बता दें कि लगभग काउंसलिंग के लिए बुलाए गए 97 से 98% शिक्षक उपस्थित हो रहे हैं। मालूम हो कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से चल रही है। अब तक 40,000 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग के बाद नए स्कूल में इनका योगदान के साथ ही ये सभी शिक्षक हो जाएंगे। इन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाना जाएगा। काउंसलिंग में किस दिन आना है इसकी सूची शिक्षा विभाग मोबाइल पर विभाग पर भेज दे रहा है, जानकारी दे रहा है। शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर भी यह जानकारी अपलोड हो जा रही है। अगले 2 से 3 दिन में यह काउंसलिंग तिथि और तक की सूचना मिल जाएगी, बढ़ेगी शायद। काउंसलिंग वेबसाइट पर अब सब कुछ मिल जाएगा, अवकाश होगा, सब कुछ यहाँ पे देखिए। आगे देखिए,
शिक्षकों के लिए 6 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, आवासीय प्रशिक्षण अनिवार्य हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए उपस्थित अनुपस्थित बच्चों की संख्या अंकित होगी। आगे देखिएगा, प्रत्येक माह प्रत्येक प्रखंड के एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होंगे पुरस्कृत। यानी यदि आप अच्छे शिक्षक हैं, आप में वह जुनून है, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप सही से डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमेशा उपस्थित हो रहे हैं, अनर्गल छुट्टी नहीं ले रहे हैं, क्लासरूम में मोबाइल नहीं चला रहे हैं, किसी प्रकार का कोई गलती नहीं कर रहे हैं, रील क्लासरूम में मैडम जी नहीं देख रही हैं, सब कुछ करने के बावजूद यदि आप में सब गुण है तो आपको हर एक प्रखंड से एक अच्छे शिक्षक को पुरस्कृत किया जाएगा, यानी उनको सम्मान मिलेगा। जरा सोचिए, शिक्षक के लिए सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए जरा आइए और इस मुहिम में शामिल होइए और आप अपने प्रखंड के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनिए। मैं यही उम्मीद करता हूं। अच्छा से पढ़ाइए, सही समय पर जाइए, उस बच्चे को अपना बच्चा समझिए, अपना बेटा बेटी मानकर पढ़ाइए, किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करिए। बहुत सारे शिक्षक इन सबसे शामिल है, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका मानसिकता में कोई सुधार नहीं हो सकता। उनको लगता है कि सरकार वेतन दे रही है, मेरा काम है वेतन लेना, बस हम आ गए 5 घंटा 7 घंटा बैठेंगे, वेतन लेकर चले जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विद्यालय में आते हैं, आधे घंटे 2 घंटे रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका प्रिंसिपल से जान पहचान है, वो भी चल जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत विद्यालय है। यदि खुलासा किया जाए तो बिहार के कई एक सारे विद्यालय मिल जाएंगे। तो अब आइए ना, बिहार सरकार आपके लिए कितना काम करे, जरा सोचिए। ये सम्मान देने के लिए बिहार सरकार तैयार है, शिक्षा विभाग सम्मान देने के लिए तैयार है। आप लेने के लिए तैयार होइए, अच्छा से काम कीजिए ताकि आपके यहाँ के विद्यार्थी का ग्रोथ हो सके, बिहार का जो सम्मान है वो और आगे आ सके। तो आप ही लोग हैं। बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि सर अब बीपीएससी टीआरई 3 का ओएमआर सीट कब तक आ सकता है, बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, बीपीएससी टीआरई 3 का आंसर की कब तक आएगा, बीपीएससी टीआरई 3 में इतना विलंब आखिर क्यों। इससे पहले देखिएगा तो एग्जाम समाप्त होगा तुरंत शाम तक आंसर की जारी कर दिया जाता था। एग्जाम समाप्त होता था, उसका आंसर किया गया, लेकिन इस बार विलंब है। आयोग 1 से 2 दिन में यानी 10 तारीख तक संभवतः या पहले भी आपको मिल सकता है ओएमआर सीट, और उसके कुछ दिन बाद 2-3 दिन 4 दिन बाद आपको आंसर की वगैरह सब कुछ आपका मिलने लगेगा, एक एक करके अलग अलग। चूंकि अलग अलग डायरेक्शन में ज़्यादा एग्जाम हुआ है, इस बार कई सारे प्रयोग भी किए गए। अभी कई सारा मीटिंग होने वाला था जो कि मीटिंग नहीं हो पाया। कई बात पर उलझन है, जैसे आरक्षण को लेकर, अभी धीरे धीरे वो सब पर क्लियर हो रहा है। जब तक क्लियर होगा हर चीज़ इधर से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी के पास कॉल जा रहा है वह एक समस्या खड़ा कर दे रहा है। जो विद्यार्थी के पास आंसर की ओएमआर सीट में विलंब हो रहा है, उनके मन में असमंजस की स्थिति हो जा रही है। तो कम से कम आयोग को इस पर एक नोटिस देकर बता देना चाहिए कि अमुक तारीख तक आ जाएगा, अमुक तारीख तक सब कुछ आ जाएगा। आयोग भी करे तो क्या करे। 69 बीपीएससी रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है, उसमें भी संदेह के घेरे में विद्यार्थी रहे कि आखिरकार क्या कारण हो सकता है। डेट बीते हुए आज 8 दिन हो गया, 9 दिन हो गया, कब आएगा। तो इन सारी चीज़ को लेकर आयोग को भी ध्यान देना चाहिए। कोई यदि पशुपेश है तो उसको एक नोटिस के माध्यम से क्लियर कर देना चाहिए कि अभी कुछ दिन विलंब लगेगा, ताकि विद्यार्थी के मन में जो डर है, संशय है, वह दूर हो जाए। आयोग इसी के लिए है और बीपीएससी हमेशा से विद्यार्थी के हित में काम की है, आगे भी करेगी और हमेशा करते रहेगी। ये सभी विद्यार्थी को उम्मीद है और विश्वास भी है। जब भी बीपीएससी कोई अच्छा काम करती है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। टीचर भर्ती इस बार जिस तरीका से लिया गया, सराहनीय कदम है। बीपीएससी के चेयरमैन को या बीपीएससी के सभी सदस्य को इस पर जितनी प्रशंसा की जाए अच्छी बात है। लेकिन 2-4 डिमांड है विद्यार्थी को, उसको लागू करना चाहिए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर विचार कर लेना चाहिए। यदि विचार नहीं भी होता है तो 1.5 गुना रिजल्ट पर बातचीत करें शिक्षा विभाग से। आप संस्थान हैं, आप बात कर सकते हैं। जो वेरिफिकेशन का डायरेक्शन है आप दे सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं। आप लोग अधिकारी हैं, बैठ के एक मसला उठाइए कि वेरिफिकेशन जो होता है सही डायरेक्शन में कर दिया जाए। भले 10 दिन ना 20 दिन लग जाए वेरिफिकेशन करने में, लेकिन कोई फर्जी इस बार ज्वाइनिंग ना कर पाए, किसी का डॉक्यूमेंट्स गलत है वो ज्वाइनिंग ना कर पाए। और तीसरा मांग ये है कि जिस तरीका से एस्टेट या सीटेट का मिलान होता है, बाद में फर्जी पकड़े जाते हैं, तो आप ऐसा करें, जिन भी विद्यार्थी का रिजल्ट हो उनको सीटेट और एस्टेट का संपर्क करके उनसे आप वहाँ से उनका ओरिजिनल फाइल मंगा ले, उसी से मिलान कर ले। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बीएड डीएलएड का डिग्री भी बहुत सारा आप ही पकड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग सक्षमता वाले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग फर्जी हो रहे हैं। तो इसकी भी सही तरीका से सही डायरेक्शन में जांच होनी चाहिए। थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई विद्यार्थी यहाँ का है,
अभी यहाँ कोई कोर्स कर रहा है, वहाँ से कोई ले लिया, सब कुछ जाँच यदि सही से होगा तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इसमें आपका योगदान जरूरी है। बीपीएससी इसमें जितना योगदान कर रही है अच्छी बात है, थोड़ा सा और योगदान की जरूरी है। शिक्षा विभाग जो काम कर रहा है बेहतरीन है, लेकिन और थोड़ा सा जरूरी है बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेने के लिए। क्योंकि आप देखिएगा डेस्क बेंच की बात कर ले, अपने बैग की ही बात कर ले, 200 की बैग 1200 लोग में अधिकारी लोग बेच दिए। इन सभी पर ध्यान देना चाहिए। फिजूल की ये सब बात हो जाएगी। एग्जाम हमेशा से सही तरीका से हो, यही हम लोग करते हैं। और 1 कैंडिडेट वाले विद्यार्थी जो हैं वो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि सक्षम अधिकारी तक पहुंचे और वो लोग विचार कर सके। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 1 कैंडिडेट कैसे संभव है, बहुत सारे अधिकारी भी कह रहे हैं चलिए 1 कैंडिडेट नहीं संभव है तो 1.5 गुना रिजल्ट तो संभव हो सकता है, उतना रिजल्ट दे दिया जाए और उसमें से जो फर्जी होंगे बाहर निकल जाएंगे, जो जेन्युइन विद्यार्थी होंगे वो ज्वाइनिंग कर लेंगे। यदि मेरे बातों से आप सहमत है तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लोगों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।